Good morning, students. Now in this video I am going to discuss with you microsporogenesis and transverse section of anther. हम लोग इस वीडियो में एंथर का ट्रांसफर सेक्शंस देखेंगे, उसकी वॉल लेयर्स कितनी होती हैं उसमें वो देखेंगे और उनका क्या फंक्शन होता है उसकी स्टडी करेंगे, और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस को देखेंगे कि वहाँ से जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो कैसे बनते हैं. सो नाउ टेक अ लुक ऑफ द एंथर. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर. आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि जो एंथर है उसके जब ट्रांसवर्स सेक्शन को जो हम कट करते हैं तो उसमें हमको 4 वॉल लेयर्स शो होती हैं. देयर आर 4 वॉल लेयर्स. फर्स्ट आउटर लेयर दैट इज नोन एज एपिडर्मिस. आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं. दिस इज द आउटर लेयर एपिडर्मिस. ये यूनी लेयर होती है, ये सिंगल लेयर में ही होती है और ये प्रोटेक्शन ओवरऑल जो एंथर है उसको प्रोटेक्ट करने का वर्क करती है. नेक्स्ट वन जो कि रेड लाइन से शो कर रखी है दैट इज एंडोथीसियम लेयर, और ये इसकी जो थिकनेस होती है वो 1 to 3 लेयर्स की थिकनेस इसमें होती है. और जो थिकनेस है दैट इज ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ अल्फा सेलुलोज. एक हैवी मटेरियल होता है, एक हार्ड मटेरियल दैट इज नोन एज अल्फा सेलुलोज. इसके ऊपर डिपोजिशन होता है जिससे कि एंडोथीसियम की थिकनेस मेंटेन रहती है. इसको अंडरस्टैंड करने के लिए देखिए, मान लिया कि ये जो है दिस इज द एंडोथीसियम 1 2 3 और 4 3 to 4 लेयर्स की ये जो थिकनेस होती है इसकी वो होती है. तो इसमें क्या होते हैं, इस लेयर में फाइब्रस बैंड ऑफ अल्फा सेलुलोज. इस लेयर में फाइब्रस बैंड, ये जो रेड कलर से शो रखा है ये फाइब्रस बैंड टाइप के अल्फा सेलुलोज का डिपोजिशन यहाँ पर हो जाता है, जिससे कि ये जो लेयर होती है काफ़ी हार्ड हो जाती है और इसको तोड़ना काफ़ी मुश्किल होता है. तो ड्यू टू अल्फा सेल्स दे एब्जॉर्ब ह्यूमिडिटी. यहाँ पर अल्फा सेल्स का डिपोजिशन होता है जिससे कि ये ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. अब प्रॉब्लम ये है कि अगर ये वॉल लेयर जो है अगर इतनी ज़्यादा हार्ड है कि इसको तोड़ना मुश्किल है तो एंथर का डाइसेंस कैसे होता है और इसके अंदर से पॉलन ग्रेन्स कैसे निकल जाते हैं. तो यहाँ पर ये जानना जरूरी है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग होती है एंडोथीसियम लेयर पर, वो पूरी की पूरी एंडोथीसियम लेयर पर अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग नहीं होती है. जगह जगह पर ये अल्फा सेलुलोज की जो सेल्स होती हैं वो प्रेजेंट नहीं होती हैं. तो मान लिया दिस इज अ लेयर ऑफ एंडोथीसियम, तो इस पार्ट पर अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग यहाँ पर प्रेजेंट है तो ये एब्जॉर्ब करेगी मॉइस्चर, लेकिन यहाँ पर अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग प्रेजेंट नहीं है. तो जगह जगह पर कुछ ऐसे पार्ट होते हैं पूरी की पूरी वॉल लेयर में जहाँ पर अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग नहीं होती है. तो जिस जगह पर अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग नहीं होती है उस जगह को हम क्या बोलते हैं? स्टोमियम. उस पार्ट को हम बोलते हैं स्टोमियम. और इसी पार्ट से डाइसेंस की प्रोसेस होती है. आफ्टर एब्जॉर्बिंग ह्यूमिडिटी दे कैन डाइसेंस. तो ये जगह जगह से टूट जाते हैं. जिस जगह पर अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग नहीं होती है उस जगह को क्या बोलते हैं? स्टोमियम. और स्टोमियम वाले रीजन से ही ये जो वॉल लेयर है वो ब्रेक डाउन होती है और एंथर बाहर निकलते हैं. आफ्टर दैट मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेयर दैट इज मिडिल लेयर. इसके बाद एक लेयर और होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? मिडिल लेयर बोलते हैं. ये 3 to 4 लेयर्स की थिकनिंग होती है इसके अंदर. इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट टर्म ये है कि व्हेन एंथर मैच्योर दिस लेयर डिसअपियर. जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो ये जो लेयर है वो डिसअपियर हो जाती है. ठीक है, तो ये तो था 3 वॉल लेयर्स इसकी थी. आपका जब हम एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं तो ये 3 वॉल लेयर्स हमको देखने को मिलती हैं. अनदर द फोर्थ वन दैट इज ऑल्सो नोन एज इनर मोस्ट लेयर, वो क्या है उसको देखते हैं. तो दैट इज द लास्ट लेयर. ये हमने शो कर रखा है ग्रीन कलर से. देयर आर 4 पार्ट्स. इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलन सैक. और जो पॉलन सैक की आउटर लेयर होती है वही एंथर की इनर मोस्ट लेयर होती है दैट इज टेपिटम. उसको हम क्या बोलते हैं? टेपिटम. और ये भी कैसी होती है? यूनी लेयर होती है. ये सिंगल लेयर में ही होती है टेपिटम की लेयर. इमेच्योर एंथर यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं. इमेच्योर जो एंथर, जब तक एंथर जो है वो इमेच्योर रहता है तब तक टेपिटम जो है वो यूनी न्यूक्लिएटेड होती है कि सिंगल न्यूक्लियस इसके अंदर होता है.
और मैच्योर एंथर होता है तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अनदर पॉइंट, न्यूट्रिटिव लेयर। ये जो टेपिटम की लेयर होती है ये कैसी लेयर होती है, दैट इज न्यूट्रिटिव लेयर। ये मोस्ट न्यूट्रिटिव लेयर होती है दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। तो ये जो लेयर है वो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का वर्क भी करते हैं। ठीक है, तो ये तो था पूरा का पूरा ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर और इसकी जो वॉल लेयर्स थी वो और उन वॉल लेयर्स का क्या क्या फंक्शन था उसको हमने देखा। अब देखते हैं ये जो एंथर का एक डायग्राम मैंने शो कर रखा है, इसी का ट्रांसवर्स सेक्शन यहाँ पर कट किया गया है। दिस इज द डायग्राम ऑफ एंथर। एक इसमें क्या होता है, फिलामेंट। एंथर जिस पार्ट से फिलामेंट से जुड़ा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिव। और जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन कट करते हैं तो दिस इज द रीजन ऑफ कनेक्टिव का रीजन हमको शो होता है यहाँ पर। मोस्टली केसेस में जो एंथर होते हैं दैट इज बाइलोब्ड, ये बाइलोब्ड एंथर होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर यूनिलोब एंथर भी होता है दैट इज दिस टाइप। उसमें केवल एक ही लोब होगा दैट इज यूनिलोब एंथर। और जो यूनिलोब एंथर होता है वो मोस्टली मालवेसी फैमिली में हमको शो होता है। जैसे एग्जाम्पल अगर बात करें तो लेडी फिंगर हुआ, कॉटन हुआ, चाइना रोज हुआ, तो इनमें यूनिलोब एंथर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये तो था एंथर। अब हम बात करेंगे जो टेपिटम होती है, जिसको आउटर, इसकी जो इनर मोस्ट लेयर होती है टेपिटम, और आउटर मोस्ट लेयर किसकी है टेपिटम, दैट इज पॉलन सेक। पॉलन सेक के अंदर क्या बनता है, पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। तो अब पॉलन ग्रेन्स बनने की क्या प्रोसेस है उसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स माइक्रोस्पोरेंजिया। पॉलन सेक जो है, डेवलपमेंट ऑफ पॉलन सेक, पॉलन सेक को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। और इस पॉलन सेक के अंदर पॉलन ग्रेन बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो हम देखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की क्या प्रोसेस होती है और स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, और या माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है, तो जो ये स्ट्रक्चर था दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन सैक। इसी स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ पर शो करा है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन सैक। ये जो पॉलन सैक का स्ट्रक्चर होता है, इसकी आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं, टेपिटम बोलते हैं। अभी हम लोग ने यहाँ पर देखा था कि जो टेपिटम होती है वो इनर मोस्ट लेयर होती है और आउटर मोस्ट लेयर पॉलन सैक की होती है। ए न्यूट्रिटिव लेयर होती है एंड प्रोवाइड द न्यूट्रिशन फॉर डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। तो पॉलन ग्रेन इसके अंदर बनेंगे। तो जो टेपिटम लेयर है यही डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। तो आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, इसके टेपिटम। और इस पॉलन ग्रेन, पॉलन सैक के अंदर सबसे पहले क्या होता है, प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यू। क्या होता है, प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यू। और इसी में डेवलपमेंट होने के बाद क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, जिनको क्या बोलते हैं हम, पॉलन ग्रेन्स। तो आफ्टर दैट जब ये डेवलप होता है तो हमको मालूम है कि जो पॉलन सैक होता है वो कैसा होता है, डिप्लॉयड इन कंडीशन 2n होता है। प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यू इंक्रीज देयर साइटोप्लाज्म। तो सबसे पहले जो प्राइमरी डेवलपिंग स्टेज में प्राइमरी स्पोरोजेनस जो टिश्यू होते हैं वो साइटोप्लाज्म को अपने इंक्रीज करते हैं। अभी नंबर यहाँ पर क्या, डिप्लॉयड कंडीशन है। आफ्टर दैट फिर से डिप्लॉयड कंडीशन ही अभी रहेगी, स्पोर मदर सेल मियोसिस टेक्स प्लेस। अब इस प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यू से क्या बन जाते हैं, स्पोर मदर सेल्स। और इस स्पोर मदर सेल्स में क्या होता है, मियोसिस टेक्स प्लेस। मियोसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही मियोसिस होता है, हम लोग को मालूम है कि मियोसिस इज द रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस कैसी डिवीजन होती है, रिडक्शनल डिवीजन। तो ये जो मियोसिस की प्रोसेस के थ्रू इसमें रिडक्शनल डिवीजन होता है और 4 पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। तो कैसे बनेंगे, दीज आर द पॉलन ग्रेन, 1 2 3 4 पॉलन ग्रेन्स बने। लेकिन यहाँ पर क्रॉस का साइन इसलिए लगा रखा है क्योंकि ये जो 4 जो पॉलन ग्रेन्स बनते हैं वो इस टाइप से प्राइमरी स्टेज में नहीं शो होते हैं। दैट इज द राइट वन, दिस इज द राइट वन। ये जो स्पोरो, जो प्राइमरी स्पोर्स होते हैं, मतलब पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं, ये आपस में अटैच रहते हैं, आपस में टाइटली अटैच रहते हैं, हैप्लॉइड अटैच्ड विद ईच अदर। अब जो 2n था वो किस में कन्वर्ट हो गया, दीज आर द हैप्लॉइड टिश्यू। ये कैसे बन चुके हैं अब, हैप्लॉइड। पॉलन ग्रेन्स कैसा है, हैप्लॉइड है, क्योंकि यही क्या होता है, मेल गैमीट होता है।
तो हैप्लॉइड कंडीशन में ये क्या है, आपस में अटैच्ड रहते हैं। 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड अटैच्ड इन स्टार्टिंग कंडीशन। स्टार्टिंग कंडीशन में जब ये बनते हैं तो उस टाइम पर ये 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड की फॉर्म में अटैच रहते हैं। अब ये अटैच तो रहते हैं, लेकिन इनको अटैचमेंट देने के लिए इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा एलिमेंट या सब्सटेंट होता है, दैट इज स्पेसिफिक एलिमेंट, दैट इज कैलोज। इस स्पेसिफिक एलिमेंट का नाम क्या होता है, कैलोज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैचमेंट। इनको आपस में जोड़े रखने के लिए, अटैचमेंट में बनाए रखने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कैलोज एक एलिमेंट होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये जो कैलोज होता है दिस इज ऑल्सो सीक्रेटेड बाई टेपिटम। ये कैलोज जो है वो टेपिटम के थ्रू ही सीक्रेट होता है। आई थिंक ये समझ में आया होगा आपके कॉन्सेप्ट। इसके बाद कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन और है वो देख लेते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। आफ्टर सेपरेशन दे आर नोन एज पॉलिन ग्रेन्स। सेपरेशन के बाद ये जो कैलोज का शुरुआती डिपोजिशन होता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब ये मैच्योर होने लगते हैं तब ये कैलोज का डिपोजिशन हट जाता है। एंड आफ्टर सेपरेशन दे आर नोन एज पॉलिन ग्रेन। इनको हम क्या बोलते हैं, पॉलिन ग्रेन बोलते हैं। इन पॉलिन ग्रेन के ऊपर आफ्टर सेपरेशन एक स्पेसिफिक एलिमेंट का डिपोजिशन होने लगता है, दैट इज स्पोरोपोलिनिन इज सीक्रेटेड बाय टेपिटम। और जो स्पोरोपोलिनिन है वो भी टेपिटम के थ्रू ही सीक्रेट होता है फ्रॉम आउटर सरफेस ऑफ पॉलिन ग्रेन। और डिपोजिट कहाँ हो जाता है, आउटर सरफेस ऑफ पॉलिन ग्रेन पर डिपोजिट हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि हमने देख लिया है कि पॉलिन ग्रेन्स कैसे बनते हैं और इनमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन होता है। स्मॉलेस्ट पॉलिन ग्रेन की अगर हम बात करें तो इसका साइज 10 माइक्रोन होता है और ये माइकोटिस प्लांट के होते हैं। माइकोटिस प्लांट का नाम क्या है, माइकोटिस। और अगर हम लॉन्गेस्ट की बात करें, लॉन्गेस्ट पॉलिन ग्रेन की, तो मिराविलस प्लांट है, उसके लॉन्गेस्ट पॉलिन ग्रेन्स होते हैं जिनका साइज 250 माइक्रोन होता है। आई थिंक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा आपके। ओके, ठीक है।